अब बड़ी खबर मेरठ से है, जहां लोहिया नगर में साबुन फैक्ट्री में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई लोग मलबे में भी दबकर घायल हो गए हैं। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं मकान में दिवाली के पटाखे बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है और फैक्ट्री में एक और जोरदार धमाका हुआ है। फैक्ट्री में धमाके के बाद दोबारा आग लगनी शुरू हो गई। यह हादसा लोहिया नगर के सत्यकॉम स्कूल के पास का बताया जा रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। साबुन की फैक्ट्री में जोरदार धमाके की खबर मेरठ से है और इस धमाके में पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और इस हादसे पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया और मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। कई लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका है, जिनको रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये दहा है घर और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है और अभी तक 5 लोग जो इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है और इसके अलावा कोई और किसी की सूचना नहीं है कि जो यहाँ पे और मलबे में या कहीं हो। फिर भी हमने टीम मोबिलाइज करके अब तत्काल मलबे को भी हटा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ये ना रहे कि कोई भी नीचे दबा हुआ हो। सर, ये किस चीज की फैक्ट्री थी, क्या काम होता था इसके नहीं, अंदर? देखिए प्रथम दृष्टया अभी ये देखने में समझ में आया है कि कोई साबुन की कुछ मशीन्स रखी हुई हैं और साबुन का स्टॉक रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं साबुन बनाने के लिए या साबुन को रैप करने के लिए या जो उसकी पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पे ये काम होता था और जो भी डिटेल्स आगे पता चलेंगी हम आप लोगों से शेयर सर, करेंगे। कितनी कैजुअलिटी है इसके अंदर अभी तक और देखिए, 30 मिनट के वक्त के अंदर अंदर 2 बड़े धमाके हो जाते हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। 4 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ चुकी है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है ताकि किस सभी को जो भी मलबे के नीचे दबे हैं उन्हें सकुशल बरामद किया जाए। राजन का रुख करते हैं, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मेरठ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए, 30 मिनट का समय होता है और 2 बड़े बड़े धमाके हो जाते हैं। 4 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन इस पूरे धमाके की वजह क्या बताई गई है फिलहाल? देखिए, वजह साफ बताई गई है कि उस मकान में 2 मंजिला जो मकान में एक बिल्डिंग थी और उसके अंदर साबुन बनाने का काम चल रहा था। वही केमिकल के द्वारा कोई विस्फोट हुआ है, जिस कारण से हादसा हो गया है। वही डीएम दीपक मीणा लगातार और एसएसपी मेरठ के रोहित सिंह चौहान इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का बताया जा रहा है कि तेज धमाका होता है। तेज धमाके के साथ में 2 मंजिला मकान नुमा जो बिल्डिंग है वो पूरी धराशायी हो जाती है और उस मकान के अंदर 4 लोग मौजूद थे जो उस मलबे में दब जाते हैं। वहीं आसपास से गुजर रहे कम से कम 1 दर्जन लोग, लगभग 1 दर्जन लोग इस हादसे की चपेट में आ जाते हैं और जो झुलस जाते हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 4 लोगों की मौत की पुष्टि मेरठ डीएम दीपक मीणा की तरफ से की जा चुकी है। तो वहीं पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर ये विस्फोट किस तरीके से हुआ। वहीं जब रेस्क्यू पूरी तरीके से सारी टीमें रेस्क्यू कर रही थी, एनडीआरएफ हो, पुलिस की हो, फायर ब्रिगेड की हो और प्रशासन की टीमें जब लगातार मिलकर मामले की रेस्क्यू कर रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, तो वहीं एक हादसा दोबारा हो जाता है और उसमें कुछ लोगों को भी चोट आ जाती है। तो लगभग 1 दर्जन के करीब लोग माने जा रहे हैं जो इस हादसे का शिकार हो चुके हैं, जिनका उपचार चल रहा है। तो वहीं 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं ठीक है डीएम राजन, दीपक देखिए, मीणा का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है या फिर लगातार एनडीआरएफ और पुलिस अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 7 बजे जब ये विस्फोट हुआ तो उसके थोड़ी देर बाद में ही पुलिस और प्रशासन को सूचना मिलती है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी कर दिया जाता है। वहीं 4 लोगों को जो मलबे में दबे थे उन लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उन केमिकलों को खंगाला जा रहा है कि आखिर इस घटना का कारण क्या है, ये हादसा आखिर किस कारण से हुआ है, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। तो बहुत जल्द मेरठ के जो डीएम है दीपक मीणा, उनकी तरफ से जो है आगे की जो जानकारी है वो भी साझा की जाएगी। फिलहाल अभी तक यही पुष्टि की गई है कि 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य लोग घायल हैं। ठीक है, देखिए राजन, 4 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। जो घायल है उनका इलाज लगातार जारी है, लेकिन देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या और लोगों के भी फंसे होने की आशंका है? बिल्कुल, जो 4 लोग थे उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। इनके अन्य लोग जो साथी हैं वो ऐसा कोई नहीं है जो मलबे में दबा हो, लेकिन जो राहगीर थे, आसपास के जो लोग थे और आसपास के जो मकान है, बाकी के जो अन्य लोग थे जो घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो उनका इलाज चल रहा है। देखिए राजन, बिल्डिंग तो पूरी धाराशायी हो गई है। जिस फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है वो धाराशायी हो गई है। क्या इसका असर आसपास की इमारतों में भी देखने को मिला है क्या?
बिल्कुल मुस्कान, मैंने आपको बताया कि जिस मकान में ये साबुन बनाने का काम चल रहा था, वहाँ के आसपास के मकानों में इस बड़े विस्फोट के बाद में जो है दरारें आ गई हैं। वहीं आसपास से कई लोग, लगभग दर्जन भर लोग इस मामले से घायल हो गए हैं, इस हादसे का शिकार हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, उनका उपचार चल रहा है। वहीं 4 लोगों की मौत की पुष्टि जो है मेरठ के डीएम दीपक मीणा की तरफ से कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ बम बनाने का काम चल रहा, फैक्ट्री लग रही है बिल्कुल, साबुन देखिए की काम राजन, करने, इस पूरी उसकी भी फैक्ट्री को तफ्तीश लेके ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अवैध रूप से काम चल रहा था और लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ पर दिवाली से पहले पटाखों का निर्माण हो रहा था। इसको लेके क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है? देखिए कि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि पटाखे बनाने जैसी संबंधित कोई भी मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साबुन की फैक्ट्री थी जिसमें साबुन बनाने का काम चल रहा था और किसी केमिकल जा रही है और जैसे ही इस मामले में रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजन, देखिए एक फैक्ट्री रिहायशी इलाके में आखिर कैसे बन जाती है, क्योंकि आसपास तमाम जो घर है वो भी थे, एक स्कूल भी मौजूद था, तो ये रिहायशी इलाके में जो फैक्ट्री थी, क्या पहले कभी किसी का ध्यान नहीं किया क्या? अब बिल्कुल देखिए, लापरवाही कही जा सकती है कि मेरठ में एक लोहिया नगर ही नहीं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आवासीय इलाकों में कॉमर्शियल को तब्दील कर दिया जाता है और उसमें कॉमर्शियल काम होता है। जब ये हादसा इस तरीके का हो जाता है तब पुलिस और प्रशासन मिलकर दोनों विभाग मामले की जांच में जुटते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा करने वाली बात है कि अब से पहले इस तरीके की कॉमर्शियल मामला वहां चल रहा था, तो इस मामले की तफ्तीश क्यों नहीं की गई और मामले में आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। तो आज लोगों की जान पर बनाई है, कई लोगों बीच में घायल हो गए। राजन, देखिए ये तो ऐसी फैक्ट्री है जहां पर हादसा हुआ तब जाके पता चला कि रिहायशी इलाके में एक साबुन की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। लाजमी है, अगर एक फैक्ट्री है तो बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी। क्या अब आगे प्रशासन उन फैक्ट्रियों को चिन्हित करने का कदम उठाएगा क्या, ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो? बिल्कुल सही सवाल मुस्कान, आपने लाजमी सवाल किया है कि प्रशासन को इस तरीके से टीम बनाकर जो है लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आखिर कॉमर्शियल इलाके में और रिहायशी इलाकों में ये आखिर कॉमर्शियल कैसे काम चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें चिन्हित कर उन पर दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। क्योंकि जुर्माना लगाने से क्या होता है कि जुर्माना ये पे कर देते हैं और उसके बाद में इस तरह के जो कॉमर्शियल लगातार चलते रहते हैं। जब प्रशासन की जो कार्रवाई है ना वो कहीं ना कहीं ढीली नजर आ रही है, क्योंकि ढीली कार्रवाई की वजह से इतने बड़े हादसे ये लगातार देखने को मिलते हैं। हर 3-6 महीने में कहीं ना कहीं इस तरीके के विस्फोट के मामले निकल कर आते हैं। तो पुलिस और प्रशासन को और जो विभाग है, संबंधित विभाग, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, ताकि किसी की जान पर बन ना आए और आवासीय जो है ये कॉमर्शियल में तब्दील ना हो पाए। ठीक है, धन्यवाद राजन, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।